ये तकनीकी मामला क्या होता है, क्यों इस तरीके से पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, और ये सूबों में ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों आता है कि एक सूबे को ज़्यादा पानी दिया गया और दूसरे सूबे को कम दिया गया? असल में बात ये है कि इस साल पानी बहुत ठीक ठाक था, और रबी में से जो पानी फरवरी और मार्च में रबी खत्म होता है, उस वक्त पानी ठीक ठाक था और उम्मीद थी कि साल खरीफ में पानी भी ठीक रहेगा। लेकिन तरबेला पर जो फिजली का बन रहा है, तो उसमें वापडा में जबरदस्ती कहें प्रेशराइज करके इर्सा से ये किया कि उसने तरबेला को खाली कर दिया। अच्छा। और ये पानी सिर्फ तरबेला नहीं, लेकिन इर्सा की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या सूबों ने सही तरीके से पानी को मैनेज नहीं किया और ज्यादा पानी ले लिया। फरवरी, मार्च और 10 अप्रैल तक पानी इतना ज्यादा लिया है, जो मैं समझता हूँ कि 20 से 25 हजार डेली बचा सकते थे, जो अगर तरबेला में नहीं रख सकते थे तो मंगला डैम में हम रख सकते थे। 3-4 मिलियन एकड़ फुट पानी उसमें होता तो कुछ बेहतरी आ सकती थी, लेकिन अभी दोनों डैम खाली हैं। सिर्फ दोनों डैम में 1 मिलियन एकड़ फुट है, जो इस साल 7 मिलियन एकड़ फुट से भी ज्यादा था। और जो इनफ्लो रिवर्स में आता है, जो वो भी 10 to 15% कम है जो लास्ट ईयर से। तो अभी तो मैं समझता हूँ उम्मीद नजर नहीं आती है। अल्लाह की रहमत पर भरोसा करें। सिंध इसलिए सफर करता है और बलूचिस्तान, क्योंकि अगर पानी कम होता है और फिर कुछ दिनों के बाद आ जाता है, तो पंजाब को अगर 5 दिन कम होता है, 6 दिन आता है, तो पंजाब को 3 दिन में पानी पूरा हो जाता है। अच्छा। लेकिन सिंध को वो पानी पहुंचते पहुंचते 20-25 दिन लग जाते हैं। ठीक है। तो अब मेरे नजदीक में समझ तक मुझे कोई अच्छी दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब है सिंध हुकूमत बिल्कुल ठीक कह रही है कि पानी कम दिया गया है सिंध को? पानी बिल्कुल कम है। आज के दिन में लास्ट ईयर गुड्डू बराज पर पानी था, कोई आपको बताऊं कि जो ऐसा छोड़ रहा था चश्मा से पानी लास्ट ईयर, वो 1,80,000 था, और इस साल सिर्फ 80,000 वहां से आ रहा है आज के दिन। और इसी तरह से जो गुड्डू बराज से ज्यादा पानी था, और इस साल अभी तक 68,000 है। ठीक है। तो ये पानी अभी उनको इस टाइम 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए था। अब आप लगे कोई 15-20 दिन तक कोई नजर नहीं आता नहीं, तो ऐसा क्यों होता है मजर साहब? जरा मुझे समझाइएगा कि क्या कोई भी, जैसे पंजाब हुकूमत है, क्या वो अपनी मर्जी से पानी ज्यादा ले सकती है? अगर इरसा की इजाजत नहीं होगी तो ज़ाहिर ज्यादा पानी तो उनके पास नहीं आ सकता, और अगर कम पानी सिंध को मिला है तो क्या वो पंजाब की वजह से मिला है? नहीं, ये इस साल की कुछ मजबूरी कहें या उसकी नाअहली कहें इस दफा, क्योंकि उनको तरबेला वापडा के कहने पर या मिनिस्ट्री के प्रेशर पर खाली नहीं करना चाहिए थे हमारे ऊपर। मैं जब लास्ट ईयर था तो मैं बड़ी सख्त किस्म से मुखालफत की थी और उनको कहा था कि कम अज कम 1 मिलियन एकड़ फुट पानी डैम तरबेला में होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन होती है, जब कम और नीचे आता है तो सिंध बड़ा सफर करता है। अगर 10,000 पानी एक दिन कम हो जाता है 2 दिन, तो सिंध सारा 15-20 दिन उसको तकलीफ होती है। ठीक है। तो इस दफा तो अल्लाह ही मालिक है। कोई मैं ये कहूँगा कि सिंध के जिम्मेदारों को कि जो जगह कैनाल्स में है वो तो जुलाई में ही बुआई करें, नहीं तो उनकी सारी फसल। चलें, ये बड़ी अजीब तशवीशनाक बात है। मजहर अली शाह साहब बहुत शुक्रिया, साबिक चेयरमैन थे, और लगाई साहब जो गुफ्तगू उन्होंने की बड़ी तशवीशनाक है। वो कह रहे हैं कि अल्लाह ही कोई मदद करे, अल्लाह की रहमत हो तो ही पानी मिल सकेगा, पानी कम है, और उसकी वजूहात भी उन्होंने बता दी हैं। 15-20 दिन बाद सिंध को यानी कि पानी पहुँचता है, और ये मामला है ही कुछ अजीब। लेकिन कई लिहाज से अजीब है ये मामला। बात यह है कि अब हम उसका कब तक रोना रोएंगे कि हमारे 3 दरिया बेचे गए, फिर दरियाए सिंध पर
पानी का वहाँ पर चश्मा झेलम लिंक कैनाल जो बनाया गया उसके ज़रिए इंडस का पानी झेलम में डाला गया, फिर झेलम से चनाब और चनाब से रावी में डाला गया पानी। तो ये उस वक्त होना था, तय ये था कि ये पानी उस वक्त छोड़ा जाएगा इंडस में जब इंडस के पानी बारिशों के ज़माने में बढ़ जाएगा। अब फिर कहा गया कि नहीं, एक सीज़न में छोड़ा जाएगा जब पानी का बहाव ज़्यादा होगा। फिर कहा गया नहीं, ये जो है किया गया अमलन ये किया गया है कि 12 महीने चलता है, चूँकि बहुत से इलाकों में ज़मीनें बड़े लोगों को अलाट की गई हैं, चोलिस्तान में, थल में। अब उनके यहाँ पानी पहुँचाने के लिए पूरा पंजाब, पूरा सराइकी बेल्ट, पूरे का पूरा सिंध अगर सूख जाए कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन वहाँ पानी पहुँचाना है जहाँ 12 महीने नहरें चलती हैं और जहाँ बड़े लोगों की ज़मीनें हैं, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए इस तरह के काम होते रहते हैं। आज से 35 साल पहले जब बहुत बड़ा बहरान पैदा हुआ था 1985-86 में, तो 2 सगे मामू भतीजा जो है आमने सामने थे, यहाँ से मौजूदा पीर पगारा थे। हाँ। और वहाँ पंजाब में उनके मामू थे जो रहीम यार खान से थे और वैसे लीडर ऑफ अपोजिशन थे, नवाज शरीफ वजीर आला थे। उस वक्त भी ये तनाज़ा संगीन तनाज़ा ज़ाहिर पुराना है और ये रहता है, लेकिन इसका कोई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।